हेलो। स्वागत है दोस्तों वंदे भारत फाउंडेशन की इस वीडियो लेक्चर सीरीज में। और मैं मालीराम शर्मा। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11 का चैप्टर नंबर 10। चैप्टर 10 में क्या दिया हुआ है? स्ट्रेट लाइन। आज स्ट्रेट लाइन इन सब के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले ऐसे बात करेंगे कि स्ट्रेट लाइन का मतलब कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, किसने दिया था। इस जो ग्रेट मैथमेटिशियन थे उन्होंने क्या इसके बारे में दिया था। एक फ्रांस के ग्रेट मैथमेटिशियन थे, उन्होंने स्ट्रेट लाइन का क्या दिया था, कॉन्सेप्ट दिया था। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। इस लेक्चर सीरीज में हम क्या करेंगे कि जितने भी क्लास 11 का चैप्टर 10 में जो भी प्रॉब्लम्स दी हुई है उनको भी सोल्व करेंगे, साथ में इसकी थ्योरी वगैरह का भी लेक्चर में स्टडी करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रेट लाइन चैप्टर 10। स्ट्रेट लाइंस। स्ट्रेट लाइन क्या होती है? हमने क्लास 9th और क्लास 10th की जो भी क्लासेस थी उनमें बात किया था कि स्ट्रेट लाइंस क्या होती है, इन सबके बारे में बात करी। स्ट्रेट लाइन में मोस्टली क्या लेते हैं हम? एलजेब्रा और ज्योमेट्री को मिला के क्या बनाते हैं? स्ट्रेट लाइन। किसके बारे में बात करते हैं? एलजेब्रा और ज्योमेट्री। एलजेब्रा में हमारे पास क्या होती है? कोई भी एलजेब्रा मतलब एक्स वाई का क्या होता है? फंक्शंस वगैरह होते हैं, जैसे एक्स की पावर 1, एक्स की पावर 2, ये सब क्या होता है? एलजेब्रा में होते हैं। जियोमेट्री में कोई भी कोऑर्डिनेट एक्स लेते हैं, मोस्टली हम क्या लेते हैं? 2D कोऑर्डिनेट सिस्टम लेते हैं। एक्स और वाई की बात करते हैं। ज्योमेट्री में जैसे बात करते हैं, ये क्या हो गया? एक्स एक्सिस हो गया, और ये क्या हो जाएगा? वाई एक्सिस हो गया। ये क्या हो गया? जियोमेट्री। इसमें कोई भी पॉइंट ले लेते हैं, ये पॉइंट पी ले लेते हैं x1 y1, और पॉइंट क्यू यहाँ ले लेते हैं x2 y2। या हम यहाँ भी ले सकते हैं, यहाँ भी ले सकते हैं, यहाँ भी लेते हैं। 2D में हम कहीं भी ले सकते हैं। हमें पता होना चाहिए x1 y1 x2 y2 क्या दिया हुआ है। तो सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट कहाँ आया? एक फ्रांस के ग्रेट मैथमेटिशियन थे। ग्रेट मैथमेटिशियन, उनका नाम था, उन मैथमेटिशियन का नाम था रेने डेस्कार्टस। रेने डेस्कार्टस ने 1637 में, 1637 में, 1637 में इसका क्या दिया था? मैथमेटिक्स स्ट्रेट लाइन के बारे में बताया इन्होंने। फ्रांस के ग्रेट मैथमेटिशियन जो फिलोसोफर है, मैथमेटिशियन थे, उनका नाम था रेने डेस्कार्टस, जिन्होंने 1637 में क्या दिया था? स्ट्रेट लाइन के बारे में, जिन्होंने 2D कोऑर्डिनेट सिस्टम, एलजेब्रा और ज्योमेट्री को मिला के क्या दिया था। उनकी बुक का नाम क्या था? जिस बुक में उन्होंने दिया था उनका बुक का नाम हम क्या करते हैं? जनरल ओवरव्यू ले लेते हैं। ला ज्योमेट्री। ला ज्योमेट्री। इस बुक में क्या दिया था? स्ट्रेट लाइन का कॉन्सेप्ट दिया था। फ्रांस के मैथमेटिशियन रेने डेस्कार्ट ने 1637 में क्या दिया था? एक ला ज्योमेट्री बुक्स में इसका कॉन्सेप्ट दिया था। अब हम बात करते हैं कि इसमें क्या होता है, कौन कौन से टॉपिक्स वगैरह की हमने क्लास और 9th में स्टडी की थी। सबसे पहले हम बात करेंगे कोऑर्डिनेट एक्सिस की, जिन्होंने हमें सबसे पहले हम बात किया था हमने क्लास 9 में कोऑर्डिनेट एक्सिस के बारे में बात की थी। कोऑर्डिनेट एक्सिस 2D में कौन कौन से होते हैं? एक्स और वाई। कोऑर्डिनेट प्लेन, कोऑर्डिनेट प्लेन, प्लॉटिंग द पॉइंट्स गिवन इन प्लेन, प्लॉटिंग द पॉइंट्स ऑफ गिवन, प्लॉटिंग ऑफ द पॉइंट्स इन ए प्लेन। इनके बारे में हमने क्या की थी? स्टडी की थी। डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। साथ में किसके बारे में बात की थी? सेक्शन फॉर्मूला के बारे में बात की थी इन्होंने, सेक्शन फॉर्मूला के बारे में। इनके बारे में इस बुक में गिवन था। अब इस क्लास 9th और 10th में क्या क्या इनके बारे में हमने पढ़ा था? कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होता है, कोऑर्डिनेट प्लेन क्या होता है, प्लॉटिंग ऑफ द पॉइंट्स इन ए प्लेन, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, और सेक्शन फॉर्मूला। इनके बारे में हमने क्लास 9 10 में बताई। लेकिन हम इसका ब्रीफ एडवांस अध्ययन इस चैप्टर में अध्ययन करेंगे। स्ट्रेट लाइन, सबसे बड़ी चीज ये है कि जैसे कोई हमें पॉइंट दिया हुआ है पी और क्यू की, सबसे शॉर्टेस्ट पाथ क्या होता है? स्ट्रेट लाइन। देखो ये बिल्कुल सीधी जा रही है, ये सबसे शॉर्टेस्ट पाथ होता है। पी क्या है? कोऑर्डिनेट x1 y1 x2 y2। अब ये शॉर्ट हमें ये दिया हुआ है x1 y1 और x2 y2 दिया हुआ है।
तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, अब इसके बारे में बात करते हैं हम लोग। निकालते हैं हम। सबसे पहले बात करते हैं हम डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स पी एक्स वन वाई वन एंड क्यू एक्स टू वाई टू। हमें क्या दिया हुआ है, पी एक्स वन वाई वन और क्यू एक्स टू वाई टू दिया हुआ है। इनके बीच में क्या निकालनी है, हमें डिस्टेंस निकालनी है। सबसे पहले हम देखते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। पॉइंट पी दिया हुआ हमारे पास, सबसे पहले हमें यह भी पता होना चाहिए कि इसको क्या लेते हैं हम, हॉरिजॉन्टल में एक्स एक्सिस लेते हैं। ये कौन सा होता है, वर्टिकल में वाई एक्सिस होता है। देखो ये अगर राइट हैंड साइड में जा रहा है तो ये क्या होगा, पॉजिटिव। इस डायरेक्शन में क्या होता है, ये पॉजिटिव होता है। अगर इसके हम बैक जाते हैं यहां से, ये ओरिजिन हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव एक्स एक्सिस। ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है और ये क्या है, नेगेटिव वाई एक्सिस है। नेगेटिव वाई एक्सिस, ये नेगेटिव वाई एक्सिस हो गया। अगर हमें ये क्या लेते हैं, फर्स्ट कोऑर्डिनेट हो गया, सेकंड कोऑर्डिनेट हो गया, थर्ड कोऑर्डिनेट हो गया और फोर्थ कोऑर्डिनेट हो गया। देखो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में क्या होता है, सबसे पहले क्या लेते हैं, एक्स और वाई। सबसे पहले क्या होता है, एक्स होता है और फिर वाई लेते हैं। अब देखो यहाँ पे ये क्या है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, इधर क्या है, पॉजिटिव वाई एक्सिस है। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में दोनों क्या होते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव होते हैं। एक्स भी पॉजिटिव होता है, वाई भी पॉजिटिव होता है। अगर हम बात करें सेकंड कोऑर्डिनेट में एक्स और वाई, देखो यहाँ पे एक्स क्या है, नेगेटिव है, लेकिन वाई क्या है, पॉजिटिव है। इसका मतलब एक्स का नेगेटिव हो गया, वाई पॉजिटिव हो गया सेकंड कोऑर्डिनेट में। अब इस थर्ड कोऑर्डिनेट की बात करते हैं। ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट हो गया, सेकंड कोऑर्डिनेट, थर्ड कोऑर्डिनेट और ये फोर्थ कोऑर्डिनेट हो गया। देखो थर्ड कोऑर्डिनेट में क्या होता है, देखो एक्स भी नेगेटिव है, वाई भी नेगेटिव है। यहाँ कोई पॉइंट लेते हैं, एक्स वाई नेगेटिव, ये भी नेगेटिव होगा। अब इसी प्रकार हम फोर्थ कोऑर्डिनेट की बात करते हैं। फोर्थ कोऑर्डिनेट में एक्स भी क्या है, पॉजिटिव है और वाई क्या है, नेगेटिव है। एक्स और वाई क्या होता है, जिसमें एक्स क्या दिया हुआ है, पॉजिटिव है, वाई नेगेटिव। तो हमें ये पता लग गया, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में दोनों पॉजिटिव होते हैं, इसमें एक्स नेगेटिव होता है, इसमें दोनों नेगेटिव होते हैं, इसमें वाई नेगेटिव होता है। तो हमें ये 2D में पता लग गया, 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये पता लगा है। सपोज करते हैं पी एक्स वन वाई वन लेते हैं, पी क्या लेते हैं, एक्स वन वाई वन। लेकिन हमें ये नहीं पता कि x1 और y1 की वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है, कौन से कोऑर्डिनेट में। इसी प्रकार q x2 y2 का हमें भी नहीं पता है, कोई जनरल दिया हुआ है। इसके लिए शॉर्टेज डिस्टेंस क्या होती है, सॉरी स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस क्या होती है, ये फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये किस में होता है, अंडर रूट में होता है। तो ये क्या हो जाएगी, शॉर्टेज डिस्टेंस। किस किस के बीच में, p और q के बीच में शॉर्टेज डिस्टेंस क्या होती है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का रूट लेते हैं। सपोज करते हैं हम क्या लेते हैं, p 3,4 ले लेते हैं, 3,4 लेते हैं, और q क्या ले लेते हैं, -2 -3, कुछ भी ले लिया हमारे जनरल। तो अब शॉर्टेज डिस्टेंस p और q क्या हो जाएगा, x2, ये p क्या है, x1 y1 है, ये क्या है, x2 y2 है। अब देखो यहां से क्या पता लग रहा है, हमारे पास x2 की वैल्यू कितनी आ रही है, -2, फिर माइनस ऐसे कैसे, यहां से x1 की वैल्यू क्या है, 3 है, तो ये 3 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू -3 है और y1 की वैल्यू 4 है, तो y2 की वैल्यू -3 माइनस ऐसे कैसे, ये 4 इसका स्क्वायर। देखो हमारे पास क्या आ जाएगा भाई, यहां से -2 और -3 कितने होते हैं, -5, और -5 का स्क्वायर कितना होता है, 25, प्लस -3 और -4 कितना हुआ, -7, और -7 का स्क्वायर कितना होता है, 49, 49 और 25 कितना होता है, 74। ये हमारे पास क्या हो जाएगी, डिस्टेंस आ गई, √74। अब देखो यहां से
P कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आएगा 3,4। दोनों नेगेटिव कहाँ होते हैं, थर्ड कोऑर्डिनेट में, तो ये Q कहाँ पे होगा, यहाँ पे -2, -3। तो इन दोनों को जो मिलाने वाली रेखा होगी, ये पॉइंट ले लेते हैं, ये क्या हो जाएगी, इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, √74 आ गए हमारे पास। तो यहां से समझ में आया कैसे निकालते हैं डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, कैसे निकालते हैं, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर का रूट लेते हैं, ये हमारे पास क्या आ जाएगी, डिस्टेंस आ गई। तो चलो इसको नोट डाउन कीजिए। अब हम बात करते हैं द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स, द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट डिवाइडिंग P और Q को किस में, m/n में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। ये फर्स्ट हो गया हमारे पास। अब सेकंड की बात करते हैं हम लोग। द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट the coordinate of point dividing the line segment joining the points x x1 y1 and x2 y2 in the ratio of m/n में, in the ratio of m/n। इसको भी क्या कर देता हूं, रफ कर देता हूं। द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट डिवाइडिंग द लाइन सेगमेंट joining the points x1 y1 x2 y2 in the ratio of m/n। अब देखो हमारे पास क्या ले लेते हैं, ये x1 y1 है और ये क्या है, x2, y2 है हमारे पास, ये क्या है, लाइन है। अब देखो इस लाइन को m/n में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो इस पॉइंट का क्या निकालना, हमें कोऑर्डिनेट निकालना है। ये पॉइंट, ये देखो, ये P हो गया, ये Q हो गया, हमारे पास R की क्या निकालना है, कोऑर्डिनेट, इसकी वैल्यू निकालनी है, मतलब x3 ले लेते हैं हम और y3 की वैल्यू निकालनी है। अगर इस लाइन को m/n में डिवाइड करते हैं, हमारे पास दो पॉइंट दिए हुए हैं x1 y1 और x2 y2 को m/n में डिवाइड करते हैं, तो r की वैल्यू निकालनी है। इस r में x3 y3 की वैल्यू कैसे निकालते हैं, कैपिटल X ले लेते हैं या x और y ले लेते हैं, यहाँ पे कैपिटल X और कैपिटल Y कैसे निकालेंगे, mx2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n हो जाएगा। y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, my2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n निकालेंगे, m प्लस n से निकालेंगे। ये समझ में आ गया। x और y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, हमारे पास m/n दिया हुआ है, x1 और x2 की वैल्यू दी हुई है, m/n की वैल्यू दी हुई है, y2 और y1 की वैल्यू दी हुई है। चलो ऐसे करते हैं, एग्जाम्पल से सोल्व करते हैं इसको। अगर रेशियो m/n 2:1 है, 2:1 में डिवाइड करते हैं किसी भी लाइन को, P क्या दिया हुआ है, 3,4 ले लेते हैं, इसी प्रकार Q -3, -2 ये ले लिया हमने। तो हमें निकालना क्या है, मिड, जो x और y जहां से जिस रेशियो में डिवाइड किया गया उसका r पॉइंट निकालना, x और y निकालना। कैसे निकालेंगे, अब देखो x हमारे पास m की वैल्यू कितनी दी हुई है, 2 दी हुई है, x2 की वैल्यू कितनी दी हुई है, देखो ये x1 ये y1 ये x2 और ये y2। अब निकालना क्या है, mx2, m की वैल्यू 2, x2 की वैल्यू -3 प्लस n की वैल्यू क्या दी हुई है, 1 दी हुई है, x1 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 3 दी हुई है, m प्लस n 2 + 1। देखो -3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 प्लस यहां से क्या आ गया 3/3, यहां से वैल्यू क्या आ गई, -1 आ गई, क्योंकि -6 में से +3 गया तो -1, सॉरी -3 और -3 में 3 से डिवाइड करेंगे तो -1 आ गया। इसी प्रकार y की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां से m
y2 की वैल्यू कितनी दी हुई है -2 प्लस n की वैल्यू 1 और 3 की सॉरी y1 की वैल्यू 4 दी हुई है अपॉन 2 + 1 तो 0/3 0। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई x, y की -1, 0। ये क्या आ जाएगा इसका कोऑर्डिनेट, इसका क्या जाएगा कोऑर्डिनेट x, y की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये समझ में आया आप लोगों को। इसी प्रकार हम क्या निकालते हैं, लाइन जो सेगमेंट ज्वाइनिंग होता है उसके क्या निकालना होता है x1 x2 कोऑर्डिनेट पॉइंट, इसके क्या हो जाएगा r के कोऑर्डिनेट पॉइंट -1, 0। इसी प्रकार हम बहुत सारी लाइंस वगैरह जो 2 पॉइंट दिए हुए हैं m/n की जगह भी 3:1, 3:2, 5:1 ऐसे हम निकाल सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलो इसको नोट डाउन कीजिए। अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं। एक पर्टिकुलर केस लेते हैं। द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट डिवाइडिंग द लाइन सेगमेंट्स द जॉइनिंग x1 y1 x2 y2 द रेशियो क्या हो m = n हो, रेशियो क्या हो m = n। तो द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट्स of the midpoints of the line segment joining the points। देखो यहां से ये x1 y1 x2 y2 दिया हुआ है। अगर m = n है, m = n है मतलब 1:1, 2:2, 3:3 मतलब 1:1 में m = n का मतलब क्या हो गया 1:1 मतलब मिड पॉइंट आ गया। जैसे हमने क्या ले लिया एक p x1 y1 क्या ले लिया कोऑर्डिनेट ले लिया और q क्या ले लिया x2 y2 m/n m = n मतलब 1:1 में। तो ये क्या हो जाएगा मिड पॉइंट आ जाएगा। मिड पॉइंट के लिए कैसे निकालेंगे इसी प्रकार ये क्या ले लेते हैं x, y x क्या हो जाएगा m x2 + n x1 अपॉन m + n। अब हमारे पास क्या दिया हुआ कंडीशन m = n, तो m की जगह क्या रख देते हैं m x2 ऐसे कैसे प्लस n की जगह m रख दो x1 m + m। देखो यहां भी m है यहां भी m है, यहां नीचे क्या गया 2m हो गया, m कॉमन ले लेते हैं तो x2 + x1 अपॉन 2m, m से m कैंसिल हो गया तो x2 + x1/2। ये क्या हो जाएगा मिड पॉइंट आ गया किसका x कोऑर्डिनेट का। y एक्सिस के लिए क्या हो जाएगा सेम इसी प्रकार तो y2 + y1/2 आ जाएगा। तो मिड पॉइंट अगर रेशियो n m = n दिया हो तो क्या हो जाएगा x क्या हो जाएगा x1 + x2/2, y क्या हो जाएगा y1 + y2/2। सेम इसी प्रकार का लेते हैं कोऑर्डिनेट 3, -2, 2, -1। तो इसका मिड पॉइंट क्या हो जाएगा मिड पॉइंट x की वैल्यू क्या हो जाएगी यहां से x1 + x2 3 + 2 5/2, y क्या हो जाएगा -2, -2 + -1 -3/2। ये क्या हो जाएगा इसका मिड पॉइंट आ गया यहां से। जब किसी लाइन को m/n मतलब दोनों बराबर हो m = n 1:1 तो इसका क्या निकालते हैं मिड पॉइंट निकालते हैं। और मिड पॉइंट के लिए क्या हो जाएगा x = x1 + x2/2 y = y1 + y2/2 हो जाएगा। तो इसको नोट डाउन कीजिए, ऐसे ही हम बहुत सारे एग्जाम्पल कर सकते हैं। नोट डाउन कीजिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट 4th पॉइंट। अब हम बात करते हैं एरिया ऑफ ए ट्राइंगल। एरिया ऑफ ए ट्राइंगल whose vertices क्या दिया हुआ है p
x1 y1, ट्राई एंगल है तो 3 पॉइंट आएंगे, Q x2 y2 और R क्या हो जाएगा x3 y3। इसका फॉर्मूला क्या होता है ट्राइंगल के एरिया का, तो एरिया क्या हो जाएगा x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 ये क्या हो जाएगा इसका एरिया हो जाएगा ट्राइंगल का, ट्राइंगल का एरिया हो जाएगा ये। तो इसको नोट डाउन कीजिए। सॉरी इसमें 1/2 भी बाहर आएगा, ट्राइंगल में हमेशा क्या लेते हैं 1/2। 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। चलो कुछ पॉइंट लेते हैं, p क्या लेते हैं 3,4, एग्जाम्पल से समझते हैं हम लोग, एग्जाम्पल से। q क्या हो जाएगा -2, -1 लेते हैं, और r क्या लेते हैं 3, -2। लेकिन ध्यान रखना कभी भी एरिया क्या नहीं होता नेगेटिव नहीं होता है, एरिया हमेशा पॉजिटिव होता है। अगर ये वैल्यू हमें नेगेटिव दे रही है तो इसका क्या ले लेंगे हम मोड ले लेंगे, मापांक ले लेंगे, मॉडुलस लेंगे। मोड लेने से क्या हो जाएगा नेगेटिव वैल्यू भी क्या हो जाएगी पॉजिटिव हो जाएगी। तो चलो इसको पुट करते हैं हम लोग, एरिया क्या हो जाएगा इसके लिए हमें पी क्यू आर, एक ट्राइंगल दे रखा है, इसके वर्टिसेस क्या दे रखे हैं पी क्यू और आर दिए हुए हैं। तो चलो इससे एरिया क्या हो जाएगा 1/2, ऐसे कैसे ले लेंगे x1 3 y2 माइनस y3, y2 क्या है -1 +2 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस x2 की वैल्यू क्या है -2 है, लेकिन -2 y3 माइनस y1 तो -2 + 1। इसी प्रकार x3, लेकिन x3 की वैल्यू भी क्या है -3 है तो माइनस आ जाएगा बाहर। y1 की वैल्यू क्या है 4 माइनस y2 प्लस का हो जाएगा, क्यों हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो चलो इसको सोल्व करते हैं, 1/2 ऐसे कैसे 3 -1 + 2 प्लस का 1 -2 -2 + 1 माइनस का 1 -1 और -2 क्या हो जाएगा प्लस का 2 हो जाएगा, -3 ऐसे कैसे 4 + 1 5, तो इसको 5 से क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 ऐसे कैसे 3 + 2 -15। देखो ये -15 है और 3 + 2 प्लस के 5 है तो -10/2, -10/2। लेकिन इसका क्या लेंगे अगर नेगेटिव आ रहा तो मॉडुलस लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास एरिया 5। अब इसकी क्या हो जाती है यूनिट कुछ भी हो सकती है, सेमी में, मिलीमीटर में, मीटर में, किसी में भी इसकी यूनिट का स्क्वायर, क्योंकि एरिया में क्या होता है यूनिट का स्क्वायर होता है। तो ये हमारे पास क्या हो गया एरिया हो जाएगा। अब देखो हमारे पास एक देखने लायक चीज है, अगर तीनों पॉइंट P Q और R तीनों क्या हो एक स्ट्रेट लाइन में हो, स्ट्रेट लाइन में हो तो एरिया क्या हो जाएगा 0। कैसे अगर ये स्ट्रेट लाइन है, ये पॉइंट P है, ये Q है और ये R है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा 0, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में कोई शेप नहीं बना रही स्ट्रेट लाइन। देखो अगर ऐसा होता है तो क्या होता है इसका एरिया ये होगा, लेकिन इसमें कोई शेप नहीं आ रही, इसका मतलब एरिया 0 होगा। तो रिमार्क लगा के लिखिए, रिमार्क लगा के लिखिए if the area of a triangular, if the area of a triangular इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 है, इसका मतलब क्या हो जाएगा पॉइंट्स आर इन स्ट्रेट लाइन। पी क्यू और आर तीन पॉइंट लेते हैं, तीनों क्या लेते हैं कोऑर्डिनेट क्या लेते हैं, तीनों क्या है इसमें इन ए स्ट्रेट लाइन।
चलो इसको सेव बनाने की जरूरत नहीं है। अगर किसी ट्राइंगुलर का एरिया 0 है तो तीनों पॉइंट क्या है, स्ट्रेट लाइन। ये रिमार्क लगा के लिखना। इससे हम ये भी प्रूव कर सकते हैं, अगर 3 पॉइंट दिए हुए हैं और हमें ये प्रूव करना है कि तीनों क्या है, पॉइंट इन ए स्ट्रेट लाइन में, तीनों पॉइंट क्या है, स्ट्रेट लाइन में, तो क्या निकाल देंगे इसका, एरिया इक्वल टू 0 प्रूव कर देंगे। तो हमें ये पता लग जाएगा कि क्या है, तीनों पॉइंट स्ट्रेट लाइन में। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन की स्लोप कैसे निकालते हैं। बहुत सारे मेथड है, सभी मेथड्स की हम क्लास में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। धन्यवाद वंदे भारत फाउंडेशन के साथ जुड़े रहने के लिए। इस वीडियो को अधिक से अधिक तक बच्चों तक पहुंचाने की कोशिश करें। धन्यवाद।